इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का सबक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ग़िज़ा में चिकनाई। ग़िज़ा समझते हैं ना, जो खाना हम खाते हैं उसमें जो चिकनाई होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग़िज़ा में चिकनाई। इस सबक के लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर आबिद मोइज़। आबिद मोइज़ का तारुफ़। डॉक्टर आबिद मोइज़ 1955 में शहर हैदराबाद में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम शहर हैदराबाद में ही हुई। 1970 में एसएससी कामयाब किया। उस्ताद अहमद मक्की इनके उर्दू के मुदर्रिस थे, जिनसे मुतासिर होकर इन्होंने हाई स्कूल के दौरान ही कहानियाँ लिखना शुरू किया। अनवारुल्लूम कॉलेज से इंटरमीडिएट कामयाब किया। इनके वालिद की तरग़ीब से एमसेट में कामयाबी के बाद उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। 1989 में MBBS की डिग्री हासिल की। 1985 में तग़ज़िया और इसहाली अमराज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वो ज़माने तालिब इल्म से ही अदब व तिब के मुताल्लिक़ मज़ाहिया मज़ामीन लिखते रहे हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ़ रसाइल और अखबारात में इनके अदबी, तबी और मज़ाहिया मज़ामीन शाये हुआ करते थे। उनका पहला मज़मून लाइब्रेरी में चंद घंटे है, जो 28 मार्च 1977 को रहनुमाए दक्कन में शाये हुआ था। तंज़ व मज़ाह पर इनकी 8 किताबें और तिब की 16 किताबें शाये हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी तंज़ व मज़ाह की किताबों बात से बात, वाह हैदराबाद और फारिग़ुल बाल में अपनी मज़ाह निगारी का कमाल दिखाया है। शिगुफ्ता अफ़सानों की किताब ये न थी हमारी किस्मत भी शाये होकर मकबूल हो चुके हैं। तिब पर इन्होंने ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रास्त तौर पर जुड़े हुए हैं, जैसे चिकनाई और हमारी सेहत। कोलेस्ट्रॉल कम है। फ़िल वक्त वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में क़ायम करदा उर्दू मरकज़ बराए फ़रोग़ उलूम में कंसल्टेंट की हैसियत से उर्दू ज़बान की फ़रोग़ की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इनकी तबई मज़ामीन और मज़ाहिया तसानीफ़ का सिलसिला हनूज़ जारी है। ये था डॉक्टर आबिद मोइज़ का तारुफ़। अब हम पढ़ेंगे ग़िज़ा में चिकनाई के बारे में। अक्सर चिकनाई जब ज़्यादा हो जाती है ग़िज़ा में तो मुज़र होती है। आजकल तो तक़रीबन बीमारियां चिकनाई की वजह से, चिकनाई की ज़्यादती की वजह से ही हो रहे हैं, आप लोग तो जानते होंगे। चिकनाई फ़ैट्स हमारी ग़िज़ा का एक अहम जुज़ है। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया में अज़ख़ुद चिकनाई पाई जाती है। ग़िज़ाई अशिया में पाई जाने वाली चिकनाई की मक़दार और नौइयत ग़िज़ाई शय पर मुनहसर होती है। इस चिकनाई के अलावा ग़िज़ा तैयार करने के लिए हम अलग से चिकनाई इस्तेमाल करते हैं। ग़िज़ा से मिलने वाली चिकनाई हमें तवानाई और दूसरे मादे फराहम करने के साथ ग़िज़ा को काबिल क़बूल बनाती है। हमारी ग़िज़ा में मौजूद कुछ चिकनाई हमें नज़र आती है और कुछ चिकनाई हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखाई न देने वाली चिकनाई को महसूस किया जा सकता है। यूँ हमारी ग़िज़ा में मौजूद चिकनाई 2 तरह की होती है, मरई और गैर मरई चिकनाई। विजिबल एंड इनविजिबल फ़ैट्स। पकवान का तेल, घी, मस्का, सलाद ड्रेसिंग 100% या खालिस चिकनाइयाँ हैं, प्योर फैट्स हैं, और हमारी ग़िज़ा में ये चिकनाई दिखाई देती है। इन्हें खालिस चिकनाई इसलिए कहा जाता है कि इन अशिया में चिकनाई के अलावा कोई दूसरा न्यूट्रिएंट नहीं होता। दिखाई देने वाली चिकनाई को विजिबल फैट्स यानी मरई चिकनाई कहते हैं। चूँकि दिखाई देने वाली चिकनाई को ग़िज़ा में मिलाया जाता है, इसीलिए इसे एडेड फैट्स या इजाफ़ी चिकनाई भी कहते हैं। ग़िज़ा में मौजूद चिकनाई की दूसरी किस्म गैर मरई यानी इनविजिबल फैट्स है, जो आम तौर पर दिखाई नहीं देती। गोश्त, दूध, मुख्तलिफ़ बीजों, खुश्क मेवों और ग़िज़ाई अजनास में मौजूद चिकनाई गैर मरई होती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गैर मरई चिकनाई को कशीद या अलग किया जा सकता है। जैसे मूंगफली के दानों में मौजूद चिकनाई दिखाई नहीं देती, लेकिन हम जानते हैं कि इनसे
तेल निकलता है। दूध में चिकनाई मौजूद रहती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब दूध को गर्म किया जाता है तो चिकनाई बालाई हिस्से की शक्ल में जमा होने लगती है। गैर मरई चिकनाई मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, बेकरी अशिया, फास्ट फूड्स और हमारे रोज़मर्रा के तैयार करदा खानों में भी पाई जाती है। इन अशिया की तैयारी में चिकनाई इस्तेमाल की जाती है, और जब मरई चिकनाई को पकवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये चिकनाई पकवान के दौरान खाने में फैल जाती और जज्ब होकर दिखाई नहीं देती। गैर मरई चिकनाई बन जाती है, थोड़ी बहुत चिकनाई दिखाई देती है, लेकिन इस मरई या इजाफी चिकनाई को खाने में महसूस किया जाता है। महसूस किया जा सकता है। मरई और गैर मरई चिकनाई की मकदार और तनासिब मुख्तलिफ लोगों की ग़िज़ाओं में मरई और गैर मरई चिकनाई की मकदार और तनासिब मुख्तलिफ होते हैं। अमेरिका में किए गए एक सर्वे में मरई चिकनाई जुमला चिकनाई के हुसूल का 43% थी, बकाया 57% गैर मरई चिकनाई थी, बाकी 57% गैर मरई चिकनाई थी। मरई चिकनाई या दूसरे अल्फाज में इजाफी चिकनाई की मकदार का इन्हिसार अमूमन 3 अवामिल पर होता है: पकवान का तरीक़ा, आमदनी और चिकनाई की दस्तयाबी। बाज़ लोग खाना ज़्यादा चिकनाई से तैयार करते हैं, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो पकवान में तेल या घी कम इस्तेमाल करते हैं। देखा गया है कि आमदनी में इजाफे के साथ चिकनाई के इस्तेमाल में भी इजाफा होता है। शहरों में ग़िज़ाई चिकनाई आसानी से मिलती है, इसलिए देहात की निस्बत शहर में लोग चिकनाई ज़्यादा खाते हैं। हिंदुस्तान में 80% मरई या इजाफी चिकनाई पकवान के तेल कुकिंग ऑयल पर मुश्तमिल होती है। मूंगफली, ग्राउंडनट और सरसों मस्टर्ड का तेल आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पाम और खोपरे के तेलों का इस्तेमाल भी आम है। हालिया अरसे में सूरजमुखी, सोयाबीन और कुसुम सनफ्लावर तेल भी इस्तेमाल होने लगा है। बकाया 20% हिस्से में घी, मस्का, सलाद ड्रेसिंग, मायोनीज़ और दूसरी चिकनाइयाँ शामिल हैं, जिन्हें ग़िज़ाई अशिया पर फैलाया, मिलाया या सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ा तैयार करने के लिए हम चिकनाई इस्तेमाल करते हैं। चिकनाई खाना तैयार करने का बेहतरीन वास्ता या ज़रिया मीडिया है। मुख्तलिफ पकवान और तैयार खानों में चिकनाई बशकल चर्बी, घी और तेल का बेदरीग इस्तेमाल होता है। चिकनाई की मदद से ग़िज़ा तैयार करना पसंदीदा तरीक़ा भी है। चिकनाई के इस्तेमाल से ग़िज़ा तैयार करने में आसानी होती है। चिकनाई के इस्तेमाल से ग़िज़ाई अशिया को ज़्यादा दर्जे हरारत तक गर्म किया जा सकता है, जिससे वो ज़र्द हज़म बनती है। चिकनाई हमारी ग़िज़ा के ज़ायक़े में इजाफ़ा करती है और खाने के लायक बनाती है। चिकनाई के इस्तेमाल से ग़िज़ाई अशिया का रंग और रूप भी निखर जाता है। चिकनाई से ग़िज़ा तैयार करने में इससे मिलने वाली तवानाई में इजाफ़ा होता है। उबले या बग़ैर चिकनाई के पकवान के मुकाबले में चिकनाई से किए गए पकवान से मिलने वाली ग़िज़ाई मकदार ज़्यादा होती है, जिसका इन्हिसार इस्तेमाल हुई चिकनाई का मकदार होता है। कम चिकनाई लो फैट्स और बेहतर और सेहत बख्श चिकनाई गुड फैट्स का इंतखाब दिल के अमराज से महफूज रहने और मनजमला सेहत कायम रखने में मावन होता है। ज़्यादा चिकनाई और बुरी चिकनाई बैड फैट्स के इस्तेमाल से बचना सेहत के लिए ज़रूरी है। चिकनाई इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े। ग़िज़ा की तैयारी और खाने में चिकनाई का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। चंद आम तरीक़ों के बारे में मालूमात फ़राहम की जाती हैं। स्प्रेड्स। बाज़ चिकनाई जैसे मस्का, मक्खन और घी आसानी से पिघल या फैल जाती है। इस खूबी के सबब इन्हें ग़िज़ाई अशिया पर बतौर फैलाव यानी स्प्रेड इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मस्का, घी और क्रीम को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ये तयशुदा चिकनाई सैचुरेटेड फैट्स हैं, इनसे खून के कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़ा हो सकता है। खून के कोलेस्ट्रॉल में इजाफे से बचने के लिए मार्जरीन तैयार किए गए हैं। मार्जरीन को हम मसनवी मक्खन कह सकते हैं, लेकिन बाद में तहक़ीक़ से मार्जरीन मस्के से ज़्यादा
साबित हुए हैं। सलाद ड्रेसिंग। बाज़ लोग सलाद पर तेल डालकर या छिड़क कर खाते हैं। रिवायती तौर पर मकई, तिल, जैतून और सूरजमुखी तेल को सलाद पर फैलाकर खाया जाता है। ये कुदरती सलाद तेल नेचुरल सलाद ऑयल्स हैं। सलाद पर फैलाकर खाने के लिए चिकनाई पर मबनी मुख्तलिफ किस्म के सलाद ड्रेसिंग्स तैयार किए जाते हैं, जिनमें नबाती तेलों के अलावा दूसरी अशिया जैसे नमक, मसाले वगैरह मिलाए जाते हैं। शॉर्टनिंग। ग़िज़ाई अशिया को खस्ता और मुलायम बनाने की गर्ज से भी चिकनाई इस्तेमाल की जाती है। खस्ता और मुंह में जल्द घुल जाने के काबिल बनाने के अमल को शॉर्ट और इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली चिकनाई को शॉर्टनिंग कहते हैं। इस तरीक़े का इस्तेमाल बिलखुसूस बेकरी गुड्स, तंदूरी अशिया जैसे बिस्किट, केक, कुकीज़ और तली हुई अशिया जैसे समोसे, पकौड़ी वगैरह की तैयारी में किया जाता है। गेहूं के आटे में चिकनाई मिलाई जाती है। माजी में शॉर्टनिंग के लिए घी, हैवानी चर्बी या तेल का इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर ज़माना नबाती तेलों में हाइड्रोजन आमेज़ी से शॉर्टनिंग तैयार की जाती है। शॉर्टनिंग चिकनाई एक से ज़ायद नबाती तेलों के आमेज़े से तैयार की जाती है और हाइड्रोजन आमेज़ी मुकम्मल या जज़वी होती है। याद रहे कि हाइड्रोजन आमेज़ी से ट्रांस रोगनी तुरशे वजूद में आते हैं, जो जुमला और NDLA या बुरे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करने के साथ HDL या अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कमी करते हैं। जज़वी हाइड्रोजन आमेज़ी का मंशा ट्रांस रोगनी तुरशों की मकदार कम रखता है। चिकनाई में डुबो कर तलना, डीप फ्राइंग। गर्म की हुई चिकनाई जैसे तेल या घी में ग़िज़ाई अशिया को डुबो कर तला जाता है। चिकनाई की मदद से ग़िज़ा तैयार करने के इस तरीक़े को डीप फ्राइंग कहते हैं। इस तरीक़े से समोसे, कचौरी, पकौड़ी और पूरी, आलू चिप्स, कटलेट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। गोश्त को भी डीप फ्राई किया जाता है। ये तरीक़ा पानी में उबाल कर पकाने जैसा है, लेकिन पानी की बनिस्बत चिकनाई का ये दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होता है। गहरे तेल में तलने के दौरान ग़िज़ाई चिकनाई में मुकम्मल डूबी हुई रहती हैं, जिसके सबब वो जल्द और अच्छी तरह पकती हैं और सतह पर हल्का सब्ज़ रंग उभर आता है। ग़िज़ाई अशिया में तेल या चर्बी दाखिल होने से इनसे हासिल होने वाली तवानाई में इजाफा होता है। इस तरीके से मुख्तलिफ नबाती तेलों का इस्तेमाल आम है। घी से तलना महंगा पड़ता है, इसलिए मसनवी घी या नाशपाती या जो हाइड्रोजन आमेज़ चिकनाई हाइड्रोजेनेटिक फैट्स है इस्तेमाल की जाती है। कम चिकनाई से तलना। शैलो फ्राइंग। ग़िज़ाई अशिया को तलने का एक दूसरा तरीक़ा है जिसमें कम चिकनाई इस्तेमाल की जाती है। पैन और शैलो फ्राइंग कहते हैं, जिसे पैन फ्राइंग या शैलो फ्राइंग कहते हैं। कम चिकनाई इस्तेमाल करके तलने के इस तरीके में पकवान के बर्तन जैसे तवा या पैन, फ्राइंग पैन में चिकनाई की एक हल्की परत लगाई जाती है। इस चिकनाई की परत पर ग़िज़ाई अशिया पकाते हैं। 200 ऑमलेट, पैनकेक इस तरीके से तैयार होने वाली अशिया की मिसालें हैं। इस तरीके में कम चिकनाई इस्तेमाल होती है। इस तरीके में भी तेलों, घी और हाइड्रोजन आमेज़ चिकनाई का इस्तेमाल होता है। तेल से ग़िज़ाई अशिया से मिलने वाले हरारों कैलोरीज में इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर 100 ग्राम उबले हुए आलू से 87 हरारे मिलते हैं और जब इन्हें जलाया जाता है तो तकरीबन दोगुना यानी 170 हरारे हासिल होते हैं। तलन के दौरान ग़िज़ाई अशिया में चिकनाई जज़्ब होती है, जिससे मिलने वाली तवानाई में इजाफा होता है। चिकनाई का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। बाज़ ग़िज़ाई अशिया तलन के दौरान दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा चिकनाई जज़्ब करती हैं। चिकनाई लगाकर तलने के मुकाबले में चिकनाई में डुबो कर तलने से ज़्यादा चिकनाई जज़्ब होती है। ज़्यादा वक्त के लिए तलने से ज़्यादा चिकनाई जज़्ब होती है। कम दर्जे हरारत पर तलने से भी ज़्यादा चिकनाई का इंजज़ाब अमल में आता है। ग़िज़ाई अशिया को टुकड़े करके तलने में भी ज़्यादा चिकनाई जज़्ब होती है। ये बातें याद रखने वाली हैं कि तलन से ग़िज़ा तैयार करने में चिकनाई के अल्जज़ाब से हासिल होने वाली तवानाई में बहुत इजाफा होता है। तलन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चिकनाई का इंतखाब भी अहमियत रखता है। उमूमन सैरशुदा चिकनाई सैचुरेटेड फैट्स तलन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये चिकनाई जल्द ख़राब नहीं होती। इस गर्ज से नबाती तेलों में हाइड्रोजन आमेज़ी की जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि सैरशुदा और हाइड्रोजन आमेज़ चिकनाई से खून में कोलेस्ट्रॉल इजाफा होता है।
तलन के लिए नबाती तेलों का भी इस्तेमाल होता है। तलन के लिए रिफाइंड तेल मुनासिब रहते हैं। खाम तेल तलन के लिए ठीक नहीं हैं। इनमें मौजूद दूसरे अज्जा ज़्यादा दर्जे हरारत पर नुकसानदा मादों में तब्दील होते हैं। फ्राई करने या तलने के लिए वो तेल बहुत मुनासिब रहते हैं जिनका ग़िज़ाओं में स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है, जिनका नुक्ता स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है। कम चिकनाई में भून कर पकाना और इस तरीक़े में पतीली में थोड़ी सी चिकनाई डालकर पकाया जाता है। उमूमन गर्म चिकनाई में अशिया को कुछ देर तला जाता है और पकने के लिए पानी डाला जाता है। बघार डालकर पकाने के तरीक़े को भी इस ज़मरे में शामिल किया जाता है। इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम की चिकनाइयों की तैयारी ग़िज़ा तैयार करने के लिए कुदरती चिकनाइयों से मुख्तलिफ़ अक़साम की चिकनाइयाँ तैयार की जाती हैं। तलन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चिकनाई का इंतखाब भी अहमियत रखता है। उमूमन सैरशुदा चिकनाई सैचुरेटेड फैट्स तलन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये चिकनाई जल्द ख़राब नहीं होती। इस गर्ज से नबाती तेलों में हाइड्रोजन आमेज़ी की जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि सैरशुदा और हाइड्रोजन आमेज़ चिकनाई से खून में कोलेस्ट्रॉल इजाफ़ा होता है। तलन के लिए नबाती तेलों का भी इस्तेमाल होता है। तलन के लिए मसफ़ा रिफ़ाइंड तेल मुनासिब रहते हैं। खाम तेल तलन के लिए ठीक नहीं हैं। इनमें मौजूद दूसरे अज्जा ज़्यादा दर्जे हरारत पर नुकसानदा मादों में तब्दील होते हैं। फ्राई करने या तलने के लिए वो तेल बहुत मुनासिब रहते हैं जिनका नुक्ता ज़्यादा होता है। कम चिकनाई से भून कर पकाना, इस तरीक़े में पतीली में थोड़ी सी चिकनाई डालकर पकाया जाता है। उमूमन गर्म चिकनाई में अशिया को कुछ देर तला जाता है और पकने के लिए पानी डाला जाता है। बघार डालकर पकाने के तरीक़े को भी इसी ज़मरे में शामिल किया जा सकता है। इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के चिकनाइयों की तैयारी ग़िज़ा तैयार करने के लिए कुदरती चिकनाइयों से मुख्तलिफ़ अक़साम की चिकनाइयाँ तैयार की जाती हैं, जिन्हें प्रोसेस्ड फैट्स कहा जाता है। तैयार की जाने वाली चिकनाइयाँ यूँ तो कई हैं। आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चिकनाइयाँ शॉर्टनिंग, मार्जरीन हैं, सलाद ड्रेसिंग, मायोनीज़, कन्फेक्शनरी कोटिंग्स वगैरह हैं। तैयार चिकनाई के अलावा कुदरती चिकनाइयाँ जैसे क्रीम, मक्खन, मस्का, घी और पकवान के तेलों को भी ज़रूरत के लिहाज से अब फैक्ट्री में तैयार करके इस्तेमाल के लिए पेश किया जाता है। ये था हमारा सबक जो ग़िज़ाई चिकनाई पर था, जिस पर दो चीज़ें मुश्तमिल थीं, जो चिकनाई हमारे लिए मुफीद होती है, कारामद होती है, और जो हमारे लिए नुकसानदा। शुक्रिया।